नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ मेरी सहयोगी निधि वासंदानी भी मौजूद हैं। शुरुआत करेंगे दिल्ली चुनाव से। दिल्ली में वोटिंग का सिर्फ 1 घंटा बचा है और 3 बजे तक 40 से 45% वोटिंग की जानकारी सामने आई है। दिल्ली में वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर तनाव हुआ है। वो जगह है जंगपुरा, सीलमपुर, जहां तनाव की खबरें हैं। इधर आप नेताओं, दिल्ली पुलिस के बीच बहस की भी खबर आ रही है। तो सिर्फ 1 घंटा बाकी और दिल्ली वालों, जल्दी से अगर आपने वोट नहीं किया है तो निकलिए अपने घर से और वोट कीजिए, क्योंकि वोट का परसेंटेज बढ़ाने का जिम्मा आपके कंधों पर है। इस बीच खबर ये कि आपके जरिए खबर ये आ रही है कि आप और दिल्ली पुलिस के बीच बहस हुई है। 3 जगह जिसमें जानकारी मिल रही है, सीलमपुर और जंगपुरा, जहां पर तनाव हुआ है और 3 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 40 से 45%। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सीलमपुर दिल्ली में तनाव हुआ है, जंगपुरा में भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और पुलिस के बीच बहस की जानकारी है। वोटिंग से रोकने का आरोप लगाया जा रहा है, ये अहम जानकारी। दरअसल आज दिल्ली में वोटिंग के दौरान 3 जगहों पर विवाद हुआ है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीलमपुर में किस तरह से बुरके में फर्जी वोटिंग को लेकर तनाव हुआ है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है वोटिंग से रोक रही है पुलिस। ये राघव चड्ढा का कहना है रिलीवर्स की एंट्री रोकी जा रही है। नई दिल्ली के अधिकांश बूथ पर रोकने का आरोप लगाया है राघव चड्ढा ने। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, अब राघव चड्ढा आरोप लगा रहे हैं कि जो रिलीवर्स की एंट्री है उसे रोका जा रहा है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। नई दिल्ली के ज्यादातर बूथ पर रोकने का आरोप लगाया जा रहा है राघव चड्ढा की तरफ से। यानी नई दिल्ली जो विधानसभा सीट है वहां पर जो रिलीवर्स एंट्री करना चाहते हैं तो उन्हें रोका जा रहा है, ये राघव चड्ढा आरोप लगा रहे हैं। और नई दिल्ली बताया जा रहा है कि ये सीट तो है ही, लेकिन दिल्ली की ऐसे ज्यादातर सीटें हैं जहां पर रिलीवर्स पहुंचे हैं, लेकिन उनकी जो एंट्री है वो रोकी जा रही है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आनंद, मैं आपके पास आ रही हूँ। आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, खास करके राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि रिलीवर्स की एंट्री रोकी जा रही है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज की भी बहस हो चुकी है पुलिस से, मनीष सिसोदिया की भी बहस हो चुकी है। जी, अगर कुछ एक घटनाओं को छोड़ दें तो दिल्ली में जो मतदान है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। पिछले 10 घंटे से 1 घंटे का और वक्त बचा हुआ है। और रही बात राघव चड्ढा के आरोप की, तो जो पोलिंग एजेंट होते हैं किसी पार्टी के, वो अगर वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं या बाहर किसी काम से आते हैं तो उनकी जगह जो पार्टी की तरफ से जो नॉमिनेटेड रिलीवर होते हैं वो उनकी जगह कुछ देर के लिए काम संभालते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि जो रिलीवर है उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और ऐसे में अगर किसी को वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है तो ये उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है अगर आप उसको अंदर बिठा कर रोकते हैं तो। साथ ही साथ एक पार्टी की रणनीति भी होती है। ऐसे आरोप लगा के आप ये भी कोशिश करते हो कि ऐसे मतदाता जो आपके समर्थक हैं लेकिन किस बात को लेकर नाराज हो, अपने घरों पर बैठे हुए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे आपके समर्थक हैं जो वोट करने के जिनका मन नहीं है, आप ऐसे आरोप लगा के एक सिंपैथी लेने की कोशिश करते हो। आप ये भी दिखाते हो कि आपके लोगों को परेशान किया जाए ताकि आपके जो समर्थक है, वोटर है, वो घर से निकले। तो हर पार्टी जाहिर तौर पर, खासतौर जो विपक्ष में होती है, वो ऐसे आरोप लगाती है। और जहाँ भी आप दिल्ली में नजर आएगा आपको आरोप लगाने की घटना, उसके पीछे ही एक रणनीति होती है पॉलिटिकल पार्टी की। अब बुरके में जो फर्जी मतदान के आरोप हो तो ये बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है अपने कोर वोटर्स को कि भाई यहाँ बुरके में फर्जी वोट डाले जा रहा है, आप क्या कर रहे हो घर पे बैठ के, आप भी घरों से निकलिए, वोट दीजिए। तो ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। इसकी वजह एक रणनीति होती है। और जैसा कि आपने इस चुनाव में देखा, सोशल मीडिया हो, सड़क हो, AI तक का इस्तेमाल हुआ। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने हर स्तर पर इस बार एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। कोई भी पार्टी एक दूसरे से पीछे नहीं रही और यही वजह है कि इस बार हम शुरुआत आज की अगर हम बात करें, शुरुआत में जरूर वोटिंग कुछ धीरे चली है, लेकिन बाद में लगभग 12-1 बजे के बाद वोटिंग में जरूर तेजी आई है और ऐसी रणनीति अपनाई गई है। आप पुलिस पर आरोप लगाते हो, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हो, पिछली बार के चुनाव में नजर आ रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हम रुक कर रहते हैं जाफराबाद का। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, वोटिंग में अब 1 घंटे से भी कम का फासला रह गया है जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। जिस हिस्से में जाफराबाद के आप मौजूद हैं, वहां पर क्या भीड़ नजर आ रही है और वहां पर क्या शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए अब तक दिल्ली के अंदर 46.55% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त हम जाफराबाद इलाके में मौजूद हैं। ये वो इलाका है जो कि सबसे सेंसिटिव माना जाता है और लगातार यहाँ पर पुलिस बल, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़्यादा तैनाती की जा रही है ताकि जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जा सके। इधर आप देखिए तस्वीरें, अब से कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी और इसके अलावा कांग्रेस के कुछ समर्थक थे, कुछ कार्यकर्ता थे जो यहाँ पर इकट्ठा हुए। कुछ हंगामे की आशंका थी तो लिहाजा तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा और सबको यहाँ से तितर बितर किया गया। दूसरी तरफ ये पोलिंग सेंटर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस पोलिंग सेंटर पर हम सुबह 6 बजे पहुंचे थे और 7 बजे जैसे यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई, 7 बजे से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी थी। और अभी आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर वोटिंग हो रही है। पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। कंट्रोल किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो पोलिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, और होता भी वैसा दिख रहा है। हालांकि 2-3 नॉर्थ ईस्ट के अंदर छुटपुट घटनाएं दिखी, कुछ कई बार दिल्ली पुलिस और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आमने सामने में, लेकिन जो ये छुटपुट घटनाएं हुई ये चंद भर के लिए थी। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, अभी भी यानी कि 1 घंटा बाकी बचा है और इस शेष 1 घंटे के अंदर भी लगातार आप लंबी लाइनें यहाँ पर देखेंगे। देखिए पोलिंग सेंटर पर आई है, अभी तक का जो समय बताया जा रहा है वो 46% से ज्यादा निकल कर आई है। जैसा कि जितेंद्र बता रहे थे, जाफराबाद से इस वक्त ताजा स्थिति बता रहे थे, वोटिंग सुचारू रूप से चल रही है। बहुत कम समय बचा है, बस वोटिंग खत्म होने वाली है। लेकिन दिल्ली के सीलमपुर सीट पर आपको बता दें आज बहुत बवाल मचा। जितेंद्र खुद वहां पर मौजूद थे। बुरके को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया। दिल्ली विधानसभा में मतदान के दौरान सीलमपुर में बुरके में वोटिंग को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बुरके की आड़ में गलत वोट डाले जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प हुई। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने मामले को शांत किया और फिर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने बाहर से महिलाएं बुलाकर मास्क और बुर्के की आड़ में फर्जी वोट डलवा रहे हैं। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि आर्यन पब्लिक स्कूल ब्रह्मपुरी में बने बूथ पर फर्जी वोटिंग हुई है। उसके बाद माहौल गर्म हो गया। माहौल को संभालने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं एक महिला ने आरोप लगाया कि उनका वोट पहले पड़ गया। वोट के लिए लाइन में लगी कुछ महिलाओं ने भीड़ की वजह से वोटिंग में दिक्कत की शिकायत की। कोई दिक्कत नहीं है, बस भीड़ की बात हो रही। भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है, और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की। तो वोटिंग परसेंटेज अभी जनकपुरी और मटियाला को छोड़ दे तो वहां 47% से थोड़ा ज्यादा ही है। बाकी जगह बहुत कम वोटिंग हो रही है, 50% भी नहीं पहुंच पा रही है वोटिंग। इधर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने वोटिंग के दौरान प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। क्या आरोप हैं वो, आइए इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रेटर कैलाश से आप प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पुलिस उन इलाकों में जानबूझकर बैरिकेड लगा रही है जहां पर आपका वोट है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि मतदान को धीमा करा जा सके। आपने देखा कि 200 मीटर की गाइडलाइन थी, पुलिस ने 200 मीटर दूर। इस मामले को लेकर सौरभ भारद्वाज के पुलिस वालों के साथ बहस भी हो गई। आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहाँ पे कि बैरिकेडिंग लगाई है आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। वो देखिए वहाँ से बंद कर रखा, देखिए वहाँ से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं। सौरभ भारद्वाज के आरोप पर पुलिस ने कहा जो कुछ भी हो रहा है नियम के मुताबिक हो रहा है। एल्डरली हैं उनके लिए एक्सेप्शन केस है, जो ओल्ड पीपल हु कैन नॉट वॉक उनके लिए अलाउड है गाड़ी अंदर तक आना। अदरवाइज 200 मीटर की गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन। सब जगह एज अ मैटर ऑफ रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर जहाँ बता रहे हैं वहाँ विल सी। इस बीच दिल्ली की जंगपुरा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया है। आरोपों के बीच बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। दिल्ली में मतदान के दौरान कुछ जगहों पर आम आदमी पार्टी ने धांधली के आरोप लगाए। वोटिंग के दौरान जंगपुरा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जंगपुरा इलाके में बीजेपी उम्मीदवार वोट के बदले नोट बांट रहे हैं, जिसके बाद सिसोदिया के सामने ही बीजेपी और आप के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी और मनीष सिसोदिया के बीच काफी बहस हुई। कागज किसी में लिखने से परमिशन नहीं हो जाती है,
ये बीजेपी की केवल राकेश सागर के नाम से कैसे लगी? मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपके नेता खड़े हैं, आप उनसे जिस वक्त सिसोदिया और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी, वहां जमकर नारेबाजी भी हो रही थी। मनीष सिसोदिया भले ही बीजेपी उम्मीदवार पर पैसे बांटने का आरोप लगा रहे हो, लेकिन पुलिस ने उनके आरोपों को गलत बताया है। पुलिस का दावा है कि जैसा मनीष सिसोदिया बता रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ओखला से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान ने पुलिस प्रशासन पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया है। देखिए संवाददाता पुनित शर्मा की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के ओखला से उम्मीदवार अमानतुल्लाह हमारे साथ हैं। अमानत जी, आप ने किस तरीके से अपनी जीत को देखते हैं? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, क्योंकि 282 बूथ पर हम लड़ते हैं। पिछली बार भी आपकी जीत का अंतर बहुत ज्यादा था, इस बार भी इंशाल्लाह रहेगा। टक्कर किससे मानते हैं? बीजेपी से। कोई आप चुनाव में किसी तरीके की कोई रुकावट या कुछ? बिल्कुल, बैरिकेड लगा दिए गए, स्लो कर दिया गया, परेशान कर दिया गया, खौफ का माहौल है। वोटें डिलीट कर दी गई, 15,000 फॉर्म भरे गए थे, 15,000 वोट बननी थी, उसमें 14 डिलीट कर दिए। जो हमारा 389 जो वोटर थे, 389 जो वोटर थे, 3,89,000, उसमें भी अब जो फाइनल लिस्ट थी उसमें भी अब जो अंदर जा रहे हैं लोग मुझे शिकायत करेंगे, डिलीटेड। मैंने खुद देखा, स्लिप निकली हुई है, ठीक है, अंदर से डिलीटेड है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी वाले कि आप पैसे बांट रहे थे और पुलिस ने भी मुकदमा। अरे ये तो बकवास है, बात इस पे जवाब दीजिए। सब फेक न्यूज़। और दिल्ली में वोटिंग जारी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आज मतदान के बाद लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। दिल्ली में आम जनता के साथ साथ खास लोग भी आज वोट डाल रहे हैं। गांधी परिवार ने भी आज दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पहले राहुल गांधी ने मतदान किया, उसके बाद प्रियंका और सोनिया गांधी ने अपने बूथ पर जाकर वोटिंग की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर वोट करने की अपील की। सबसे अपील है कि घरों से बाहर निकलिए, आइए और अपना वोट डालिए। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। मैं जानती हूँ कि दिल्ली की जनता उठ चुकी है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ लोग कह रहे हैं कि पानी की सुविधा ठीक नहीं है, सड़कों की सुविधा ठीक नहीं है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है। तमाम समस्याएं इनका हल करना है तो आइए, बाहर आइए, वोट डालिए और अपना संवैधानिक अधिकार आप स्पष्ट करें। इससे पहले राहुल गांधी ने निर्माण भवन मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। राहुल ने वोट के बाद लोगों से अपील की कि आज वोट देने अवश्य जाएं। आपका एक एक वोट अधिकारों की रक्षा करेगा, संविधान को मजबूत करेगा और दिल्ली को प्रगति के पथ पर फिर से लेकर जाएगा। तो अभी भी 45 मिनट से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। आप चाहें तो अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता के साथ वोट डालने पहुंचे। अपने माता पिता को व्हील चेयर पर लिए नई दिल्ली सीट से आप उम्मीदवार पैदल मतदान केंद्र पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी नजर आई। केजरीवाल बहुत देर तक सड़क पर चलते रहे, फिर मतदान केंद्र पहुंचे। केजरीवाल और उनकी पत्नी ने वोट डाला। मतदान के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर मतदान कर रही है। बड़ा एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूँगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। कितने आश्वस्त हैं चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। इस बीच नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा और कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। सारे झूठों का, सारे फरेब का, सारे धोखों का दिल्ली की जनता भर भर के आज के दिन में कमल का बटन दबा रही है और दिल्ली में हमारी सरकार 8 तारीख को बन रही है और जनता भर भर के आशीर्वाद दे रही है। जनता इनके सारे झूठों से दुखी थी, कोई काम इन्होंने नहीं किया, तो यहाँ से तो नई दिल्ली से कमल खिलेगा ये तय है। मतलब ऐसा उन्होंने कोई भी तत्व नहीं छोड़ा धरती पे
जिस पर उन्होंने उंगली नहीं उठाई। बीजेपी का बनवास इस बार खत्म होगा? बहुत लंबे समय से आप लोग सत्ता से बाहर हैं दिल्ली। देखिए 100% हमारी सरकार बन रही है। इस समय मैं पार्टी की नहीं बात करूंगा। मुझे लगता है कि जो मैंने बातें कही हैं नई दिल्ली में, उनके विकास की, एक ऐसे विधायक की जिसको साथ रहना चाहिए, उस पर शायद लोगों का असर पड़ेगा। लेकिन मैं आज भी कहूंगा नई दिल्ली वालों से, आप सही में देखिए कौन आपका क्षेत्र बना पाएगा, कौन नई दिल्ली में अच्छी सरकार दे पाएगा। लोगों ने एक 10 साल किसी को देखा है, उसके पहले और सरकारों को देखा है। आप ये मानिए कि जो काम कर सकता है वही आगे काम करता है। इसी मापदंड पर आप वोट करें। कालका जी से आप उम्मीदवार और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया कि इस धर्म युद्ध में उनकी जीत होगी। दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली की कालका जी सबसे हॉट सीट में से एक है। यहां से दिल्ली की सीएम आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। आप उम्मीदवार आतिशी ने राजनिवास मार्ग स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में मतदान किया। वोटिंग के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि दिल्ली के लोग धर्म युद्ध में काम, सच्चाई और अच्छाई को वोट देंगे। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। और कालका जी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस प्रत्याशी अलका लांबा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो। इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए वोट डालें। बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब दो ही शब्द है, बदलाव और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है। पोल खोल की टीम ने आज कई इलाकों में वोटिंग कर रहे मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की। हमारे संवाददाता अक्षय शुक्ला चांदनी चौक के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदाताओं से उन्होंने बात की। आइए देखते हैं अक्षय शुक्ला की रिपोर्ट। पुरानी दिल्ली में एक अलग पहचान रखने वाले, अपने स्वाद और अपने मार्केट के लिए, अपने बाजार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाने वाले चांदनी चौक की बारी है। आइए सीधे पहुंचते हैं चांदनी चौक और जानते हैं लोगों से कि आखिर पोलिंग बूथ पर पहुंचते वक्त कौन से मुद्दे उनके दिमाग पर हावी हैं और इससे अंदाज़ा होगा कि किसकी छटा चांदनी चौक में बिखरने वाली है। अब हमारी सवारी चांदनी चौक में पहुंच चुकी है। चांदनी चौक की ये पोलिंग बूथ है? यस, चांदनी चौक पे। आपने वोट दे दिया? वोट दे दिया। एक बार आप वो निशान दिखा दीजिए। ये निशान मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहता हूँ दिखा दीजिए ताकि जो लोग नहीं आए हैं वो देख सकें। किस मुद्दे पर आपने वोट दिया? परिवर्तन के लिए दिया है हमने। अच्छा। हाँ, मेन हमारा वो था कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, आपको? दिल्ली में कुछ चेंजेस चाहिए। अच्छा। पहले की सरकार के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से हमने वोट किया है। तो आपने वोट किस मुद्दे पर दिया? मुद्दा हम चाहते विकास, बदलाव। बदलाव। आप? बदलाव जी। अच्छा सर, बदलाव। अच्छा, बदलाव के लिए सब एक ही साथ हैं क्या? सब है तो अलग चाहते बदलाव है। क्योंकि यहाँ के रोड देखिए, आप खुद देख सकते हैं। तो आपने वोट किस आधार पर किया? आपने क्या सोच? फॉर द चेंज। अच्छा। एंड फॉर वर्किंग। फॉर द चेंज। किस मुद्दे पर? एक तो पार्किंग खत्म होनी चाहिए, यहाँ से बहुत जाम रहता है। क्योंकि बहुत जाम रहता है तो इस वजह से हम लोग कहीं निकल नहीं सकते हैं। पहले तो मेरा मेन मुद्दा यही है कि ये पार्किंग हटनी चाहिए और दूसरा जमुना साफ होनी चाहिए। ओके, आप इन मुद्दों पे वोट करेंगे।
आप मुद्दा बताइए, आप किस मुद्दे पर मुद्दा यही है कि दिल्ली में और सुधार हो, जितना हुआ है वो तो ठीक ही है, लेकिन और भी बेटर होता रहे तो अभी 10 ज्यादा साल अच्छा में है। हुआ है आपके हिसाब से? हाँ हुआ है। तो वो ही होता रहना। हाँ जी। जो बांट रहे हैं सब वोटों को खरीद रहे हैं एक तरीके से। निस्वार्थ सेवा नहीं है ये। पॉलिटिशियन का नेता जो है ना, समाज सेवा होता था, पुलिस भी समाज की रक्षा के लिए होती थी। आज सब चीजें भ्रष्टाचार में घुसी हुई है। और महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज प्रयागराज पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने गंगा में स्नान किया और पूजा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचे पीएम मोदी ने गंगा स्नान किया और मां गंगा की आराधना की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास वस्त्र धारण किए हुए थे और गले में रुद्राक्ष की माला भी पहने हुए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा की आराधना करते दिख रहे हैं, सूर्य को गंगा जल अर्पण कर रहे हैं। पीएम मोदी दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरैल घाट पहुंचे। अरैल घाट पर नाव पर सवार हुए और संगम की तरफ निकल गए। पीएम के अरैल घाट से संगम घाट तक पहुंचने के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के बीच बातचीत भी होती रही। अरैल घाट से संगम घाट तक जाते समय सीएम योगी पीएम मोदी को इशारों में कुछ बताते नजर आए। पीएम मोदी जब संगम घाट की तरफ जा रहे थे, प्रयागराज के गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पीएम मोदी घाटों पर मौजूद लोगों का अभिवादन भी कर रहे थे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे पीएम मोदी बार बार हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। और बुर्के पर दिल्ली के सीलमपुर से लेकर मिल्कीपुर तक बवाल जारी है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने टीवी 9 भारतवर्ष से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए। मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की जा रही है, ऐसा कुछ आरोप है? बुर्के उठा के उनके चेहरे पहचान जा रहे हैं, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं? इसकी जानकारी तो अभी हमारे सामने नहीं आई कोई। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। अगर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके दी है तो ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। लोकतंत्र का इससे ज्यादा मजाक क्या हो सकता है? लगातार हम सुबह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बेईमानी